तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा आपका 13 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 13 फरवरी 2026 को जो पेपर है आपका कक्षा 12 का जो पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो कौन सा पेपर है आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में आपको देखने को किस प्रकार का मिलेगा, कैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा अर्थशास्त्र विषय का पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा, ताकि आपको प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है अवसर लागत है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अवसर लागत क्या है? अगले श्रेष्ठ कम विकल्प का त्याग है। और अब अगला क्वेश्चन गैर कार्य राजस्व प्यारे विद्यार्थियों क्या है? तो देखो लाभांश होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे? देखो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से सभी से है। और बजट रेखा की प्रवणता कितनी होती है? देखो प्यारे विद्यार्थियों -P1/P2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वित्त मंत्रालय इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों जैसे पेपर में आपको मैंने क्वेश्चन बताए ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो अब यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। जीएसटी की मानक दरें 18% है, बिल्कुल सत्य होगा। और उत्पादन के साधन 5 होते हैं, यहाँ पर आपको 5 लिख कर आना होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। मुद्रास्फीति की कीमत उच्च वचन वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मुद्रास्फीति लिखना होगा। राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष में होती है। और M1 और M2 प्यारे विद्यार्थियों देखो संकीर्ण मुद्राएं हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेना, जिसमें कि आपसे सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत में पहला क्वेश्चन निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। विभिन्न वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, सत्य होगा। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, सत्य होगा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, ये भी प्यारे बच्चों सत्य होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होता है, बिल्कुल सत्य होगा। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रवाह की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी C/Y से मिल जाएगी। MPS की जोड़ी का प्यारे विद्यार्थियों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तुएं प्यारे विद्यार्थियों देखो मोटे अनाज हो जाएगा। स्टॉक की जोड़ी का प्यारे विद्यार्थियों देखो निश्चित मात्रा से समय से हो जाएगा। और इसके बाद में देखो बजट रेखा की प्रवणता प्यारे विद्यार्थियों देखो समयावधि से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से देख लेना बजट रेखा की प्रवणता, तो देखो 5 नंबर का जो लिखा है इसकी जोड़ के नाम आपका होगा किससे किससे? ऋणात्मकता से। ठीक है, और APC की जोड़ के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका हो जाएगा किससे? C/Y से। तो आप लोगों को यहाँ से जो जोड़ी का मिलान के नंबर दे रखे ना, ये एकदम करेक्ट वाले नंबर है, आप तो सीधे सीधे इससे मिलान कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में देखो अब यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? जब मूल प्रविष्टि में गलती हो तो उसे त्रुटि या लोप कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जब वस्तु की कीमत बढ़ने लगे उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। राष्ट्रीय गणना की विधियों के नाम प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखने देखो आय विधि और उत्पादन विधि। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जो प्रेरित उपभोग को संरक्षण संरचनात्मक मान प्रदान करे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? वे निवेश जिसे निवेशकर्ता विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निवेश करता है उसे हम प्रत्याशित निवेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको आप लोग पढ़ लें।
अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बताता हूँ, ताकि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को पूरा कंप्लीट कर लेना, जैसे कि ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 8 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 को पढ़ लीजिएगा, 9 को पढ़ लें, 10 को पढ़ लें। 10 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 11, 12, 13 इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये पूछा गया है। 10 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा, 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ठीक है, इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये पूछा गया है। 14 के बाद में देखो 15वां, 16वां, 17वां इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। 13 के अतः में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख ले। 14 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, जो कि मैंने आपको बता दिया। 15 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 16 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे इन क्वेश्चन के उत्तर आपको प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया ये। और 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस प्रकार से देख कर जाना, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया है। और यहाँ पर प्यारे जो क्वेश्चन पूछा है, लाभ अधितमीकरण की 3 शर्तें आपको लिखनी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों लाभ अधितमीकरण की 3 शर्तें ये लिखी है। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख कर जाइएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने प्रश्न नंबर 18 का उत्तर बता दिया। 18 के बाद में देखो अब अथवा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। इसके बाद में देखो 21वां, 22वां, 23वां इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख ले, पूरा का पूरा आपको समझा दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया ये। और 22वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के बता दिए। आप अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।